सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसले हैं और वो अगर ऐसे आते हैं कि वो अपोजिशन के अगेंस्ट चले जाएं, मतलब अगर एमएनएस डिस्क्वालिफाइड हो जाएं फॉर लाइफ और उनका वोट ही ना गिना जाए, वो बड़ा डैमेजिंग होगा तहरीके अदम एतमाद के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये ऐसी सिचुएशन है जो कि मैं एक कानून के प्रैक्टिशनर होने के हवाले से मैं तो बिल्कुल स्पेशली नहीं सोचता कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ वहां पे इन्वोक होती है या मांगी जाती है यहाँ पे इब्हाम हो। 63A इतना क्लियर है कि उसके लिए या तो अदालत को आइन में तरमीम की एडवाइस देना पड़ेगी, जो कि एक नेचुरल सी चीज है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो वो आइन में तरमीम करे या उसको नहीं छेड़ेगी। उसकी वजह आपको याद होगा कि इसी तरह का एक सदारती रेफरेंस पिछले सेनेट इलेक्शन से पहले भी आया और उन्होंने कहा कि जी सेनेट इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन वोट के जरिए किया जाए, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, फलां होता है। ये बिल्कुल यही ग्राउंड्स थी। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में 186 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और उन्होंने नेगेटिव में आंसर किया। उन्होंने कहा ये पार्लियामान का काम है कि वो आइन में तरमीम करे। हम लोग ना तो रीड इन कर सकते हैं, यानी कोई चीज हम अपनी तरफ से शामिल नहीं कर सकते आइन में, और यही आइन की मंशा है। एक कॉमा फुल स्टॉप भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलती। तशरीह वहां पे होती है जहाँ पे इबहाम हो। यहाँ पे कोई इबहाम नहीं है। यहाँ पे आयशा गुललाई केस में सुप्रीम कोर्ट 2018 में फैसला दे चुकी है। इमरान खान साहब ही एपेलेंट थे। उन्होंने कहा इसने पार्टी छोड़ दी है, इसको फारिग किया जाए। इसने मेरी डायरेक्शन के खिलाफ हाउस का इजलास अटेंड नहीं किया शायद खाकान अब्बासी के इलेक्शन में, इसको फारिग किया जाए। उन्होंने फिर उसको सारा एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इमरान खान साहब की जो मारूजात थी उनसे इत्तफाक नहीं किया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा और आयशा गुललाई ने अपना टेन्योर पूरा किया। आज का कानून जो है वो ये है कि जब तक वो वायलेशन हो नहीं जाती और उस पे पूरा आईने पाकिस्तान के तहत केस नहीं बनता, आप किसी को मेंबरशिप से फारिग नहीं कर सकते। तो मैं तो शाहजेब साहब बड़े अदब से लीगल बात करूंगा। मैं ये सिनेरियो देख ही नहीं रहा कि ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है तारड़ साहब, लीगली स्पीकिंग अगर चलें इस चीज को साइड पे रख दें, लेकिन उसके बाद क्या ये ऑप्शन भी हो सकता है कि जो भी पीटीआई के अरकान हैं जो कि इमरान खान से नाराज हैं, वो अगर ये फैसला अगर ऐसा आ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे फॉर लाइफ या उनका वोट काउंट नहीं होगा, अगर वो रिजिग्नेशंस दे देते हैं इज्तिमाई, फिर क्या हो सकता है? वो जाहिर है फिर वो सारी चीजें एक तरह से इंफ्रक्चुअस हम उन्हें कहते हैं, वो गैर जरूरी हो जाएंगी। और उसको भी आज अटॉर्नी जनरल साहब ने इसीलिए आर्गूमेंट्स देते हुए उस पर प्रिलिमिनरी कहा कि देखें ये अगर इस तरह हो जाता है और फिर वो रिजाइन करते हैं तो आया उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे या नहीं करना पड़ेंगे। आदिल, आपको मैं वापस ले जाता हूँ जो मियां नवाज शरीफ साहब की परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस है, जिसमें और भी 100 से जायद एमएनएज और एमपीएज इफेक्ट हुए हैं, सेनेटर्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था और हमारा ये मुद्दा था कि क्योंकि 62(1)(f) में नहीं जिक्र किया गया किसी टाइम का, तो आप इसे मिला के पढ़ेंगे जो बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जहां पे कत्ल, रेप और इंसदाद दहशतगर्दी में मुलव्वस जो मुलजमान हैं वो अगर सजा पूरी कर लेते हैं तो 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट का ये था कि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए तो हो सकता है, हम इसे रीड इन नहीं वहां पे कर सकते। तो ये लॉ आज तक का सेटल्ड है। मैं नहीं समझता कि इस रेफरेंस में कोई जान है। ये प्रिलिमिनरी जो बहस है उसी में ये फारिग हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 63A कोई भी बंदा जो इवन जो लॉ को नहीं समझता वो भी पढ़े तो उसकी इतनी सिंपल लैंग्वेज है, और ये कोई बहुत पुराना नहीं है। ये 18वीं तरमीम के जरिए इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया और सारी पार्टीज ने कंसेंट से। आपको शायद याद ना हो, जो पीटीआई का एक आध वोट था वो भी 18वीं तरमीम के टाइम पे उन्होंने कंसिडर किया हुआ इस अमेंडमेंट को। ठीक। अच्छा ताहिर साहब, देखें एक टाइम ऐसे था कि नून लीग ने बड़ा क्लियर कट ये कहा था कि ये जो टर्न कोर्ट्स हैं और ये लोग हैं इनको हमने कभी अपनी पार्टी में वापस नहीं लेना, और अब तो जो खबरें आ रही हैं दर्जनों को आप पीएमएलएन ने अपने टिकट ऑफर कर दिए। ये जो टिकट ऑफर करना हुआ ये भी एक किस्म की लालच होती है, ये भी हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आ जाती है। फिर देखिए, लॉ जो है या इवन सियासत में भी जो सपोजिशंस हैं आदल, उन पे आप नहीं चल सकते।
आज तक ना तो किसी ने अभी तक वो वोट किया है और ना ही किसी को टिकट मिला है। पॉलिटिक्स में चीजें, अब आप अगर वजीर आजम साहब का पिछले मार्च का बयान देखें जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, आप लोगों ने भी चलाया, उन्होंने कहा कि मुझे जब तक अरकान हमायत है, मैं समझता हूँ मुझे वज़ीर आज़म रहना चाहिए। जिस लम्हे मुझे मेरे MNAs ने कहा कि हमारा तुम पे एतमाद नहीं और मैंने मेजॉरिटी जो है वो लूज कर दी, तो मैं घर चला जाऊंगा। और आज वो बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि मैंने इजलास भी नहीं होने देना, मैंने पहले नंबर पूरे करने हैं, मैंने शिकस्त देनी है, इनके बच्चों को स्कूलों में ताने मिलेंगे, इनकी शादियां नहीं होंगी। तो वो एक एक्सट्रीम एंड वो भी है। लेकिन जो बात आपने की, मैं वापस इस पे आता हूँ। पॉलिटिक्स में अगर वो कॉन्सिक्वेंस फेस करते हैं, अपने ज़मीर की आवाज़ पे या अपने दिल के फैसले पे वो वोट करते हैं और उसके बाद वो सीट लूज करते हैं या वो इस्तीफा देते हैं और दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी एट लिबर्टी कि वो उनको टिकट्स के बारे में अगर उनकी दरख्वास्तें आती हैं तो उन पर गौर करें ऑन 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 देयर ओन मेरिट्स। ये सियासत में कोई ऐसा ममनू शजर नहीं है जिसको आप टच नहीं कर सकते।